खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि भोपाल से है, जहां सीएम ने सेकंड डोज वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री, क्राइसिस कमेटी, कलेक्टर और कमिश्नर मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12:45 पर सीएम वर्चुअली वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर चर्चा करेंगे। 25-26 अगस्त को एमपी में दूसरी डोज को लेकर टीकाकरण महाअभियान है और जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें खास तौर पर कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने और समय से दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों को चिन्हित कर वैक्सीनेट करने पर फोकस रहेगा। तो सीएम शिवराज ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें वर्चुअली वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर वो चर्चा करेंगे। 25-26 अगस्त को एमपी में दूसरी डोज को लेकर टीकाकरण महाअभियान चलना है और इसी के मद्देनजर यह अहम बैठक मानी जा रही है। तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों को डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, एक बड़ा टारगेट रखा गया है, लेकिन कैसे इस महाअभियान को सफल बनाना है, इस पर अब सरकार का फोकस है। तो कोरोना से लड़ाई में एकमात्र हथियार वैक्सीन ही मानी जा रही है और इसी वजह से ज्यादातर आबादी जो है पहली डोज ले चुकी है, लेकिन अब फोकस दूसरी डोज पर है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री, क्राइसिस कमेटी, कलेक्टर और कमिश्नर मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 12:45 का वक्त तय किया गया है इस बैठक के लिए, जिसमें सीएम वर्चुअली वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर चर्चा करेंगे। अलग अलग तरीके से फीडबैक भी अधिकारियों से लिया जाएगा और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, कैसे और ज्यादा बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं ताकि और ज्यादा लोगों में जागरूकता आए और बड़ी संख्या में लोग दूसरी डोज भी लगवा सकें। तो इस वक्त की अहम खबर भोपाल से, जहां सीएम ने सेकेंड डोज वैक्सीनेशन को लेकर आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी 52 जिलों के कोविड प्रभारी मंत्री, क्राइसिस कमेटी, कलेक्टर और कमिश्नर मौजूद रहेंगे। हालांकि अब देश में काफी हद तक कोरोना कंट्रोल में आ चुका है और ये राज्य सरकार के ही प्रयास हैं जो कि रंग लाते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर न सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि फोकस ग्रामीण इलाकों में भी रखा गया और इसी वजह से जनता भी अब जागरूक हो रही है। 2 दिन में 20 लाख दूसरी डोज लगाने का टारगेट रखा गया है और इसी कड़ी में आज की ये अहम बैठक काफी अहम है, जिसमें तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कैसे इस अभियान को सफल बनाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम वर्चुअली वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर चर्चा करेंगे। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस तरीके से पहली डोज लगाने में सफल रही राज्य सरकार और लोगों में जागरूकता भी नजर आई और अब फोकस सेकंड डोज पर है, एक बड़ा टारगेट रखा गया है इसको लेकर। देखिए, जरूरत भी है। मध्य प्रदेश के यदि प्रत्येक जो निवासी है उसको कोरोना से सुरक्षित करना है तो उसके लिए कोरोना कवच धारण करवाना बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार इस बात को समझ रही है। और इसी बात को समझते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने टीकाकरण का, देखिए, जो महा अभियान था वो चलाया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों ने समझा कि कोरोना से बचना है तो एकमात्र उपाय टीकाकरण है और कोरोना वैक्सीन का डोज जरूरी है। देखिए, बड़ी संख्या में एमपी के लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, कोरोना का कवच धारण करवाया गया है। फर्स्ट डोज, देखिए, यदि हम बात करें तो 2 करोड़, लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोगों को लगाया गया है, लेकिन पिछले डोज में कहीं ना कहीं कमजोरी या लोगों का उतना रुझान नज़र नहीं आ रहा है। और अब लोगों को ये बात समझाने के लिए और उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए, देखिए, लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो वो अपने आप को सुरक्षित करेंगे, साथ ही साथ वो अपने परिवारजनों को सुरक्षित करेंगे, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। तो वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे और इसी वजह से आज ये अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सेकंड डोज लगाने पर चर्चा की जाएगी कि कैसे इसे जो गोल रखा गया है उसे पूरा किया जाए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन और टीकमगढ़ जिले में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे और खरगोन जिला अस्पताल में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिसकी लागत करीब 47 लाख रुपए है।
प्लांट के जरिए 25 बिस्तर पर 10 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी और इस प्लांट से ही 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा सकेंगे, जिन्हें आवश्यकता के मुताबिक दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा सीएम आज महा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर, कमिश्नर और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर शामिल होंगे। हमारा जो उसका जो कनेक्शन दिया है, जो पीडियाट्रिक वार्ड है जिसमें पहले अपन ने कोविड के मरीज रखे थे, उसको सप्लाई हो जाएगी, सर्जिकल वार्ड को हो जाएगी और अपने जो सेंट्रल वार्ड ये सब इसमें ऑनलाइन ऑक्सीजन सप्लाई का है, उसका कनेक्शन सीधा तो सीधे उनको ऑक्सीजन चली जाएगी। मध्य प्रदेश में असर दिखा रहा है मानसून और कई हिस्सों में जोरदार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। रविवार तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो इस वक्त ये अहम खबर मौसम से जुड़ी हुई, जहां अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून अपना असर दिखा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और अब रविवार तक भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि मध्य प्रदेश के सेंसिटिव जोन में देखे जा रहे हैं? देखिए, अच्छी खबर यह है मौसम विभाग के अलर्ट से कि जो प्रदेश के 15 जिले थे उनमें इंदौर शामिल है, दमोह शामिल है, बुरहानपुर शामिल है और इन जिलों में से कुछ जिलों में जोरदार बारिश कल शाम से शुरू हुई है। सामान्य से कम बारिश इंदौर समेत 15 जिलों में हुई थी, लेकिन अब कल से यहां पर मानसून सक्रिय हुआ है और आसमान से तेज बारिश लगातार जारी है। इंदौर में बारिश शुरू होने से किसानों के लिए अच्छी खबर है, उनकी फसल फिर से ठीक हो जाएगी और लहलहा उठेगी। इसके साथ साथ भोपाल में भी जोरदार बारिश हुई है, लेकिन उन क्षेत्रों में बारिश का होना और चिंता बढ़ा रहा है लोगों की, जहां पर पिछले दिनों बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने थे और तबाही का मंजर और तस्वीरें सामने आई थी। देखिए, सरकार ने तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें ना बढ़े और निचली बस्तियों में जलभराव जैसी स्थिति ना बने और जो जल निकासी है वो दुरुस्त बनी रहे, इसको लेकर तमाम समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। और जो नदियों का जलस्तर है, क्योंकि देखिए लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और अधिकतर जो तालाब हैं और जो बांध हैं वो लगभग लबालब हो गए हैं और तेज बारिश के चलते एकदम से पानी ना छोड़ना पड़े बांधों से और निचली बस्तियों में फिर से जलभराव जैसी स्थिति निर्मित ना हो, इसको लेकर पहले ही तो कहीं बारिश की वजह से राहत तो कहीं आफत नजर आ रही है और इसी वजह से लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तमाम तरीके की उम्मीद भी जाहिर की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले वक्त में जोरदार बारिश हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और ट्रक पर कुल 16 लोग सवार थे। मरने वालों में 8 खरगोन और 5 धार जिले के निवासी थे और वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें जालना के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खरगोन कलेक्टर अनुग्रहा पी ने महेश्वर के नायब तहसीलदार अनिल मोरे को महाराष्ट्र के बुल्ढाना के लिए रवाना कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के शव मध्य प्रदेश लाने और उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। खरगोन जिले के 8 मजदूर कालकोलित हो गए, मृत हो गए और 5 धार जिले के हैं। जिला कलेक्टर महोदय ने जो नायब तहसीलदार है अनिल मोरे, उसको इसके लिए उन्होंने बुल्ढाना भेज दिया है और उसके मोबाइल नंबर को भी उन्होंने शेयर किया गया है। तो जो भी परिजन हैं उनके नंबर पे संपर्क करके और उनको रिलीफ पहुंचाई जा सकती है। सर, कोई घोषणा हुई कि अभी अंत्येष्टि के लिए शासन से 5,000 रुपये मृतकों को तत्काल देने की व्यवस्था है, वो हम लोग करेंगे और बाकी परीक्षण करके जो भी उनको पात्रता आएगी उनको आर्थिक अनुदान राशि दी जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो रहते तो हिंदुस्तान में है लेकिन उन्हें पाकिस्तान ज्यादा प्यारा है। वो लोग कौन हैं जो देश में रहकर पाकिस्तान और तालिबान को पुकार रहे हैं? वो लोग कौन हैं जो मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वक्त वक्त पर हिंदुस्तान में बैठे पाकिस्तान प्रेमी सामने आते रहे हैं। अब एक बार फिर पाक परस्त लोगों की आवाज बुलंद हुई है। मुहर्रम के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देश विरोधी नारे गूंजे, जिसके बाद सियासत का माहौल गर्म है और इस बीच सीएम शिवराज ने 2 टूक कह दिया है कि जो तालिबान समर्थक हैं उन्हें कुचल दिया जाएगा।
उज्जैन के जीवाजीगंज से सामने आई ये तस्वीर हैरान करने वाली है। गीता कॉलोनी में बड़े साहब के दर्शन करने पहुंची भीड़ में से कुछ लोगों ने अचानक देश विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ युवाओं ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाने शुरू किए तो हड़कंप मच गया। मुहर्रम के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद पुलिसकर्मी भी फौरन युवाओं की धरपकड़ में जुट गए। पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए और अब तक कई आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद सियासत में उबाल आ गया। एक तरफ जहां सीएम शिवराज ने ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इसके लिए कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा को जिम्मेदार बता दिया। तालिबानी मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जाएंगे। भारत का हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा, उसको कुचल दिया जाएगा। लोगों पर एफआईआर की है, देशद्रोह का मुकदमा लगाया है, लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। पर मुद्दा उठता है कि इस तरह की तत्वों को जो संरक्षण दिया जाता है, जब कन्हैया ने इस तरह का कृत्य किया, कांग्रेस और वामपंथी लोगों ने जेएनयू की इस घटना को संरक्षण दिया। मुनव्वर राणा जैसे लोग तालिबान का समर्थन करते हैं और जब इस तरह की मानसिकता आगे आती है तो फिर निश्चित रूप से ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती है। पर हमारी सरकार में ऐसों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज में रहने का अधिकार नहीं है, शिक्षकों के पीछे जाएंगे वो। सीएम शिवराज ने कहा कि चंद लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसे लोगों को माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश विरोधी नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो साथ ही उन्होंने सरकार को भी निशाने पर लिया है। नारे लगाएं तो गलत बात है, हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि आज इधर हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र, हमारा राष्ट्र भारत हमारा देश है। उसके लिए हम जी मर गए। हमारे बुजुर्गों ने लड़वा के आज़ाद कराया। आज पाकिस्तान अपना अलग है, हिंदुस्तान अपना अलग है, तो वहाँ जिसको लगाना वहाँ लगाए, जिसको यहाँ के लोग यहाँ नारे लगाए, वो गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते। हम अब सवाल ये है कि महाकाल की नगरी में वो कौन हैं जिन्हें हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान और तालिबान प्यारा है। सवाल ये है वो कौन लोग हैं जो एमपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि मुहर्रम के मौके पर क्या ये साजिश पहले से तैयार थी या फिर भीड़ में शामिल लोगों में से अचानक कुछ लोगों ने पूरी भीड़ को उकसाने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उज्जैन में देश विरोधी नारे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। हमारे समाज में आज भी तालिबानी मानसिकता के लोग हैं और इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमला बोला। वीडी शर्मा ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ऐसे जो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से प्रूफ जानना चाहते हैं, पूछते हैं, मोहनचंद शर्मा की शहादत को फर्जी एनकाउंटर कहते हैं और आतंकवादी के समर्थन में उनके गले मिलने जाते हैं, जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। ये तालिबानी मानसिकता है। किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और जेल की हवा खाई है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। बारिश का मौसम आते ही सड़कों की दुर्दशा को लेकर सीएम शिवराज ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। राजधानी की सड़कों के हालात को लेकर सीएम ने बैठक की। बैठक में पीएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए और सीएम ने साफ कहा कि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, सड़कों से गड्ढे खत्म करें। और सीएम ने आगे कहा कि भोपाल की सड़कों की जिम्मेदारी 1 या 2 एजेंसी के पास हो, ढेरों एजेंसी की कोई जरूरत नहीं है और ये परंपरा बदल दो। तत्काल प्रभाव से कैपिटल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को समाप्त करिए, कोई सीपीए की जरूरत नहीं है। तालमेल है कि नहीं है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम कर रही है, तो ये नौबत क्यों आई कि रोज गड्ढे गिने। सर भोपाल में पिछले दिनों से सीवेज पर ऑनलाइन का काम के साथ साथ सर मेट्रो का काम भी चला और अब ये एक्सक्यूज मत देना, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। फलाना हो गया, जिनका हो गया, उनका हो गया, खेल खत्म।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं पॉजिटिव खबर। रायसेन में जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन की तर्ज पर वृक्षाबंधन की शुरुआत की है। अभियान के तहत बहनें भाई के साथ ही वृक्षों को राखी बांधेंगी और उनकी रक्षा करेंगी। पौधारोपण को लेकर जिले में ये अपनी तरह की पहली और अनोखी पहल है। जिला प्रशासन ने अपील की है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर हर भाई अपनी बहन को तोहफे में एक पौधा जरूर दे और बहनें उसे घर पर कहीं भी रोपें। साथ ही भाई बहन दोनों उस पौधे की रक्षा का भी संकल्प लेकर उसकी देखभाल करें। यह अभियान जिले भर में 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया जा रहा है। सभी मिलकर के आप सबके सहयोग से पूरे जिले में एक बहुत बड़ा अभियान इसमें आज से चला रहे हैं। लगभग 1 लाख पौधे हम वृक्षाबंधन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में रोपेंगे, पूरे जिले में रोपेंगे। बट इसका एक जो सबसे बड़ा पहलू ये रहेगा कि हम ये प्रयास करेंगे कि इन 1 लाख पौधों में से हम किसी भी पौधे को मरने नहीं दें, नष्ट नहीं